बताएंगे सर, मना नहीं कर रहे। थर्ड देखिए पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए पहले प्लीज। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पहले तीन क्वेश्चन देखिए, फिर सिक्स और सेकंड साथ में करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे प्लीज। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि भैया दो नंबर हैं जिनका सम जोड़ने पर तो 27 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। जैसे पैनल पे देखिए प्लीज। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो नंबर हैं जोड़ने पर तो 30 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 200 आता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे कोई दो नंबर है, मेरे को नहीं पता ना आपको पता, पर इसने बोला है कि दो नंबर हैं जोड़ने पर 30 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 200 आएगा। ऐसा मैंने बोला है, क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है। एक बार फिर, ऐसे दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 13 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 42 आता है। क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई दो नंबर हैं, कोई पता नहीं कौन से हैं पर कोई हैं, पर वो दो नंबर कौन से हैं मुझे और आपको नहीं पता, बट उनका सम दे रखा है और उनका प्रोडक्ट भी। नहीं आई बात समझ में? अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार फिर मेरे साथ। कह रहा है दो नंबरों का सम कितना है सर? कितना है सर? हाँ जी विवेक, कितना है 27। तो आप मुझे बताओ, अगर एक नंबर में मान लू 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? दो नंबरों का सम 27 है, 27 है। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना होगा? 17? नहीं बता पा रहा? अगर दो नंबरों का सम ए और बी का सम कितना है, अगर ए 10 है और बी मुझे नहीं पता, तो बी के लिए क्या करोगे? इस 10 को यहां पे लाकर माइनस कर दोगे, यानी 27 में से 10 को माइनस करा, कितना आ गया? नहीं आ रही बात समझ में? इसी का ध्यान दे बेटा। सर दो नंबरों का सम कितना है? 27। ध्यान से देखेंगे प्लीज। तो यहां पर हमने क्या करा? लेट कर लिया सर। सर लेट द फर्स्ट नंबर बी। सर पहला नंबर मैंने क्या माना है? एक्स। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए दो नंबर हैं, एक एक्स है एक वाई है, दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 27। अगर एक्स मान लो 15 होता, तो क्या आप सभी इस बात को एग्री करते हैं कि y निकालने के लिए सर 27 में से 15 को क्या कर दीजिए? माइनस। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है ना सर? पहला नंबर हमने x माना है, दूसरा कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब ये बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार बुक में देख लीजिए प्लीज। सर प्रोडक्ट कितना है? 182। तो प्रोडक्ट है सर 182। सर प्रोडक्ट किसका? इन नंबर्स का। तो यानी ए एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ? 27 माइनस एक्स, और बराबर में क्या रख दीजिए? 180। कोई प्रॉब्लम किसी को? सॉल्व कीजिए इस एक्स को इसके साथ, कितना आ जाएगा सर? 27x। इसको इसके साथ माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में कितना? 180। सर इन दोनों को ले आइए इधर, इसको भी इधर और इसको भी इधर, तो इधर बचेगा 0, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाकर हो गया प्लस, प्लस का 27 इधर जाकर हो गया माइनस का, और ये प्लस का 182। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का कितना? 182 बराबर में कितना? सर ये हमारी क्या बन के तैयार हो गई है? क्वाड्रेटिक। सर अब तो इनको हमें सॉल्व भी करना है। अब चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा।
देखिए ध्यान से प्लीज, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में कितना 182 बराबर में कितना 0 है ना, बराबर में कितना 0। चलिए देखिए सर मेथड क्या कहता है हमें कि यहां जो लिखा है, यहां जो भी लिखा है उसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 180। सर इसका लिया मैंने एलसीएम, तो 2 से करा, कितना आ गया 9 और 1। अब ये किससे जाएगा, ठीक है सर, 182 का ये आ गया 2 7 और 13। सर इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया, यानी ये हो गया 2 7 इंटू यानी 14। तो मेरे पास जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 14 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 14, ठीक है, इसके हिसाब से जो आ रहा है। अब इन दोनों में से एक को तो हटा ही दो, ये बचा। क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर 27 आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर ये आ सकता है क्या? आ सकता है सर। बेटा ध्यान दे लो, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा और अपना दोनों का। तो यहां पर इसको कैसे लिख लेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर यहां पर लिख लेंगे हम 13 प्लस में 14 और ये एज इट इज बराबर 0। सर एक्स को खोलिए पहले, तो ये हो जाएगा 13x 14x प्लस में कितना बराबर में कितना 0। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 13x माइनस का 14x प्लस का कितना 180 बराबर में कितना, कॉमन ले लीजिए सर। सर x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 13, और अभी अभी हमने इसका फैक्टर किया था, ठीक है। यहां पर क्या बचा, x माइनस 13, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अभी तक क्लियर नहीं है कि सर यहाँ प्लस था माइनस कैसे आया। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी सेकंड वाला पार्ट मतलब लास्ट से सेकंड में अगर माइनस दिखे ना, तो ये वाला साइन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। ब्रैकेट वाले को एक तरफ 0 के इक्वल ले लीजिए और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसको। सर ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे तो सोचने बैठ गए हैं कि हो गया आंसर, आंसर आ गया। सर अभी नहीं आया आंसर। इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 13 और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 14। अब बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं सर ये हमारा अल्फा आ गया, अल्फा का मतलब इसके नंबर्स आ गए, और ये हमारा सर ये ना अल्फा है और ना ही ये बीटा है। सर आराम से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, सर आराम से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर x की वैल्यू क्या आई है 13 और यानी x की वैल्यू 2 आई है। अब ध्यान से देखना, आपके मन में भी ये गलती हुई है क्या? सर आपने क्या सोचा कि 2 नंबर्स थे, है ना, तो एक बच्चे ने सोचा कि सर एक 13 आ गया और एक 14 आ गया, राइट। सर ऐसा नहीं है, सर ये हमारा x आया है और x हमने किसको माना था, देखो ध्यान से, x हमने किसको माना था, यानी ये हमारे फर्स्ट नंबर है दोनों के दोनों, और में, और का मतलब या तो ये फर्स्ट होगा या फिर, तो यहां पर ना कंडीशन अप्लाई होगी क्या, इफ अगर x 13 है, मतलब पहला नंबर अगर 13 है, तो सर जो सेकंड नंबर होगा ना, वो सेकंड नंबर क्या होगा 14, है ना। सेकंड नंबर क्या होगा मेरे भाई, सेकंड नंबर हो जाएगा 14। अगर पहला नंबर 14 है, इफ x बराबर 14, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 13। फर्क समझ में आया, दोनों में नहीं आया? तो आप इतनी जल्दबाजी मत करना कि x आ गया बस ठीक है छोड़ दो यहां पर, सर आधा नंबर कट जाएगा आपका, मैं बता रहा हूं। तो प्रॉपर ध्यान से, x हमने किसको माना था, फर्स्ट नंबर को, तो ये या तो ये मेरा फर्स्ट है या फिर या बोल रहा हूं, या का मतलब कोई एक ही होगा आंसर, या तो ये या तो ये। तो अगर 13 हमारा फर्स्ट है तो सेकंड 14 होगा, और अगर पहला नंबर 14 है तो सेकंड हमारा क्या होगा 13। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।